पता है लोगों को सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है? ना आपका गुस्सा, ना आपके शब्द, बल्कि आपकी साइलेंस। वो खामोशी जो ये कहती है, आई एम डन, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त शायद आप सोच रहे होंगे, कुछ करूं तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे उन्हें ब्लॉक करना, मैसेज भेजना या खुद को प्रूव करना। लेकिन एक बात समझ लो, सबसे पावरफुल मूव होता है कोई मूव ही ना करना। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो सामने वाला कंट्रोल फील करना बंद कर देता है। जब आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है। और जब आप दिखना ही बंद कर देते हो तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या वो सच में चला गया? आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि साइलेंस पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पीस प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और कैसे ये एक डिसीजन उन्हें अंदर तक हिला देता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। लेट्स गेट इनटू इट। पॉइंट नंबर 1, जब आप पीछे हटते हो, उनकी बनाई हुई इल्यूजन टूट जाती है। उन्होंने अपने दिमाग में आपका एक वर्जन बना लिया था, एक ऐसा इंसान जो हमेशा माफ कर देता है, जो हर बार रिप्लाई करता है, जो चाहे कुछ भी हो जाए कभी छोड़कर नहीं जाता। लेकिन जैसे ही आप बिना कुछ कहे पीछे हटते हो, वो वर्जन मर जाता है, और उसके साथ ही उनका कंट्रोल भी। देखो, उन्हें सिर्फ आपसे लगाव नहीं था, उन्हें आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी की आदत लग चुकी थी। उन्हें भरोसा था कि आप इवेंचुअली बात करोगे, कि आप फिर से चेक करोगे, जैसे हर बार करते थे। बट नाउ यूर जस्ट गॉन। ना कोई मैसेज, ना कोई रिएक्शन, ना कोई एक्सप्लेनेशन। और यही उन्हें अंदर से तोड़ देता है। न कि इसलिए क्योंकि आप चले गए, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि आप कभी नहीं जाओगे। आपने वो कनेक्शन नहीं तोड़ा, आपने वो इल्यूजन तोड़ा कि वो जब चाहें वापस आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वो बदलाव को महसूस करते हैं इससे पहले कि उसे स्वीकार करें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो फर्क महसूस करते हैं। जब उनका फोन नहीं बजता, जब उनकी पोस्ट पर आपकी व्यू नहीं आती, जब वो उस एक मैसेज का इंतजार करते हैं जो आता ही नहीं, वो सब फील करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, वो कभी मानते नहीं। वो दिखाएंगे कि सब नॉर्मल है और जोर से पोस्ट करेंगे, ज्यादा प्रिटेंड करेंगे, पर अंदर ही अंदर वो उस साइलेंस को महसूस कर रहे होते हैं। वो देखना शुरू करते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, क्योंकि वो बदलाव महसूस कर चुके होते हैं उस लॉस को एक्सेप्ट करने से पहले। पॉइंट नंबर 3, आपकी शांति उनके लिए तूफान बन जाती है। अधिकतर लोग किसी न किसी रिएक्शन की उम्मीद करते हैं, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो तो उन्हें यह लगता है कि वो अब भी आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते, बस शांत रहते हो, तभी उनके दिमाग में तूफान उठता है। तभी वो खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने हद पार कर दी? क्या मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया? ये क्यों कुछ नहीं कह रहे? आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ना ब्लॉक करने की। बस दिखना बंद कर दो। कभी कभी सबसे तेज चीख कोई जवाब ना देना होती है। पॉइंट नंबर 4, वक्त उनके खिलाफ काम करने लगता है। शुरुआत में उन्हें लगता है वो आजाद हैं, कि उन्होंने सही फैसला लिया है। उन्हें लगता है कि आप वापस आएंगे। लेकिन जैसे जैसे साइलेंस बढ़ता है, वो और भारी होता जाता है। हर दिन जब आप वापस नहीं आते, वो एक मैसेज बन जाता है जो वो कभी अनसी नहीं कर सकते। हर बार जब आप रिप्लाई नहीं करते, वो दरवाजा जो उन्होंने आधा खुला छोड़ा था, धीरे धीरे बंद हो जाता है। और वक्त वक्त बहुत बेदर्द होता है, क्योंकि आखिर में वही खामोशी जिसे वो इग्नोर करना चाहते थे, वो उनके लिए सब कुछ बन जाती है। वो सिर्फ वही सुनते हैं जो आप अब नहीं कहते। पॉइंट नंबर 5, अब आप सिर्फ दूर नहीं बल्कि अनरीचेबल बन जाते हैं। देखिए, दूर होने और अनरीचेबल होने में फर्क होता है। दूर होने का मतलब है वो अब भी आपको मैसेज कर सकते हैं, आपकी स्टोरीज देख सकते हैं, मन में उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जब आप अनरीचेबल हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी ही हट जाती है उनकी जिंदगी से। अब आप इमोशनली वहां होते ही नहीं। इसका मतलब है आपने खुद को हील कर लिया है, आप उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे वो छू सकते हैं, ना फिजिकली ना इमोशनली। यहीं से असली असर शुरू होता है, क्योंकि अब अगर वो वापस आना भी चाहें, तो वो खुद नहीं समझ पाते कि आप अब कौन बन चुके हैं, और यही उन्हें डराता है। पॉइंट नंबर 6, आप बिना कुछ कहे पूरी कहानी बदल देते हैं। उन्होंने सोचा था कि वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें लगा था तकलीफ सिर्फ आपको होगी। लेकिन आपने पूरा स्क्रिप्ट ही पलट दिया, बिना ड्रामा, बिना गुस्से, बिना एक्सप्लेनेशन के।
और ये उन्हें तब लगने लगता है जब सब शांत हो जाता है, जब ईगो थक जाता है और सच सामने आता है। वो इंसान जिसे वो इग्नोर कर सकते थे, अब वही इंसान बन चुका है जिसके बारे में वो सोचना बंद नहीं कर पा रहे। आपने ये लड़ाई लड़कर नहीं जीती, आपने खुद को खामोशी से हटाकर जीत ली। ग्रेसफुली, साइलेंटली, कंप्लीटली। पॉइंट नंबर 7, आप वो लेसन बन जाते हो जो वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे। किसी ना किसी मोड़ पर उन्हें मानना पड़ेगा, उन्होंने कुछ सच्चा खो दिया, और वो सीख उन्हें आपके वर्ड से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपकी एब्सेंस से। आपकी खामोशी वो टीचर बन जाती है जिसकी उन्हें जरूरत थी, पर जो वो कभी चाहते नहीं थे। वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको किसी और से रिप्लेस करने की, ये प्रिटेंड करने की कि आप मैटर नहीं करते थे। लेकिन वो कभी काम नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं भूलता उस इंसान को जो बिना रोए, बिना ड्रामा किए, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चला गया। आप उनके लिए एक कॉन्सिक्वेंस बन जाते हैं, और वो हर बार महसूस करेंगे जब भी वो किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपके जैसा होने के आसपास भी नहीं है। तो अगर आज आप चुप बैठे सोच रहे हैं, क्या ये साइलेंस असर कर रहा है, तो यकीन मानिए, ये असर कर रहा है, और उस लेवल पर कर रहा है जो शायद आप कभी देख भी नहीं पाएंगे। वो महसूस कर रहे हैं, चाहे कभी बोले ना। और जिस दिन उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खो दिया, तब तक आप इतने इवॉल्व हो चुके होंगे कि पीछे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बात आपके दिल से जुड़ी है, कमेंट्स में लिखो, मेरी चुप्पी मेरे लिए बोलती है। और याद रखो, कई बार कुछ ना करना ही किसी को हिला देने के लिए काफी होता है।